बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने वाला हूं और आप लोगों की बेसिकली रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स भी आ रहे थे मेरे पास और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि हम लोग बकरों का इस साल शौक़ करना चाहते हैं। आपकी वीडियोस देख देख के जो है वो हमें भी शौक़ हुआ है, बकरे वगैरह पालना चाहते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो हमें गाइड थोड़ा सा करें कि हम कौन सी नस्ल का बकरा पालें। हर साल जो है लोग बकरा ईद के बाद शौक़ स्टार्ट करते हैं बकरों वगैरह का और ज़रा कंफ्यूज होते हैं कि उनको कौन सी नस्ल पालनी चाहिए और उनको नस्लों की पहचान भी नहीं होती। तो मैं आज थोड़ा सा एक ब्रीफली कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा हर नस्ल के मुतालिक भी बता दूँ आपको, इन डिटेल नहीं। इन डिटेल में इंशाल्लाह आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं फिर इसके ऊपर एक बाकायदा एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसमें हर ब्रीड की मैं मतलब एग्जैक्टली और सारी चीज़ों के हवाले से जो है ना उसकी कि दूध कितना देती है इस नस्ल की बकरी और गोश्त कितना, मीट गेन कितना करती है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इन डिटेल इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा कि आपको नस्ल कौन सी पालनी चाहिए, और ये आप एंड तक देखें वीडियो तो आप इंशाल्लाह बेटर डिसाइड कर पाएंगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली इसको लाइक ज़रूर कर दें, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, इससे आपको कुछ सीखने को मिले, तो जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। पहली चीज़ ये है कि देखें, आपने सबसे पहले अपना ओरिजिन देखना है ये डिसाइड करने से पहले कि आपने कौन सी नस्ल ख़रीदनी है बकरे की पालने के लिए। यानी कि आप कौन से शहर में रहते हैं, कौन सा आपका सूबा लगता है, गांव वगैरह आपका वो कौन सा लगता है, तो उस हिसाब से आपने डिसाइड करना है, फिर आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे। अगर आप जैसे कि मैं कराची से हूँ, अगर आप कराची से हैं तो कराची के अंदर बेसिकली 2-3 नस्लें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद भी की जाती हैं और उनकी टेक केयर हो जाती है, जिसके अंदर टेडी है, टापरा है, बर्बरी है और इसके अलावा गुलाबी, कामोरी और पटेरी नस्लें भी कराची में पाई जाती हैं। अब इसके अंदर देखें अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। गुलाबी नस्ल है या कामोरी नस्ल है, तो ये जो है बेसिकली शौकीन हजरात इसको रखते हैं क्योंकि ये महंगी नस्ल है पालने के अतबार से। इनके बच्चे भी महंगे होते हैं और इनको जो पालना है उसका अखराजात भी ज़रा ज़्यादा आते हैं बनिस्बत टेडी, टापरा और बर्बरी के। टेडी, टापरा, बर्बरी की अगर हम बात करें तो ये छोटी नस्लें हैं, दरमियाने या छोटे कद के अंदर होती हैं ये, और इनके अंदर जो है फ़ायदा ये है कि ये लो कॉस्ट होती है इनकी, मतलब ख़रीदारी के एतबार से आपको ईज़िली ये मिल जाएंगी। अब टेडी बकरी क्या होती है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बकरियों का बता रहा हूँ। टेडी बकरा या बकरी क्या होते हैं, जो बिल्कुल छोटे साइज़ के होते हैं और छोटे छोटे उनके खजूर जैसे छोटे छोटे कान होते हैं, उनको आप टेडी कहते हैं। इनमें मुख्तलिफ आते हैं, सींगों वाले भी आते हैं, बग़ैर सींग वाले भी आते हैं, प्योर वाइट कलर में भी आते हैं और अलग कलर्स के अंदर भी, डिफरेंट प्रिंट्स के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब 1.5 से 2 फीट इनका साइज़ होता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इनका साइज़ नहीं होता। और अगर बकरी आप पालें तो वो बच्चे भी ज़्यादा देती है, 2-3 बच्चे आराम से दे देती है पर लैक्टेशन में। ठीक है, अब इनका फ़ायदे, एक तो मैंने आपको बताया कि ये लो कॉस्ट होता है, दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये वेट गेन ईज़िली कर लेता है और नखरे नहीं करता ये बकरा। यानी कि आप इसको दाना, पानी, घास वगैरह में जो भी चीज़ आप इसको देंगे, टेडी को, टापरे को या बर्बरी को, तीनों एक ही समझ लें, एक दूसरे के कज़न्स हैं, एक ही जैसी कैटेगरीज़ हैं, तो जो भी देंगे आप इसको घास वगैरह में वो सब कुछ खा लेंगे इजीली, आपको तंग नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और बीमारी में भी अगर किसी आते हैं तो थोड़े बहुत इलाज मुआवजे के बाद जो है वो सेट हो जाते हैं। मोर्टेलिटी रेशो नहीं बनता, यानी कि मरने पर बहुत कम नौबत आती है कि बकरा आपका मर जाए। अब आप बात कर लें गुलाबी, कामोरी या पटेरी की, ये बड़ी साइज़ की जो नस्लें हैं कराची के अंदर या सिंध वगैरह में, अंदरूनी सिंध में पाई जाती हैं। तो इसके अंदर क्या है कि इनमें गुलाबी नस्ल खूबसूरती के अतबार से सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी के ऊपर होती है, लेकिन पैसों में भी सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप टेडी, बर्बरी या टापरे बच्चों की बात करें तो 10 से 15 हज़ार के दरमियान में आपको एक अच्छी क्वालिटी का टेडी का या बर्बरी का, टापरे का बच्चा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप गुलाबी की बात करें तो 3rd क्लास क्वालिटी भी, लोएस्ट क्लास की क्वालिटी भी आपको 20 से 25 हज़ार के दरमियान में मिलती है। और अगर आप हाई क्वालिटी के ऊपर जाएँ, जो कि 20 इंच से अबव कान है, 21 इंच, 22 इंच, 25 इंच, 27 इंच, तो वो आपको लाखों में भी चली जाती है। उसकी 3-3 लाख, 4-4 लाख का एक छोटा सा बच्चा 1 महीने का भी आपको मिलता है। और मिनिमम उसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 25 हज़ार से और मैक्सिमम उसकी कोई हद नहीं है गुलाबी की जो प्राइस है। इसी तरीके से कामोरी में भी यही है कि कामोरी का बच्चा भी आपको
20,000 तक एक नॉर्मल क्वालिटी का 15 से 20,000 तक का मिलता है बच्चा, और हाई क्वालिटी का अगर बच्चा है तो फिर उसके रेट ज़्यादा हैं। पटेरी अलबत्ता जो है वो पटेरी होती है जो ब्राउन कलर की उसकी यानी कि पूरी नेक होती है, जो गर्दन है पूरी ब्राउन होती है और बाकी रेस्ट उसका जिस्म जो होता है वो वाइट होता है, दैट इज़ कॉल्ड पटेरी। ठीक है, और कामोरी का भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2-3 प्रिंट्स आते हैं। एक पूरी ब्राउन आती है जो कि तेली कामोरी होती है, एक आती है कमांडो टाइप प्रिंट होता है जिसको आप अजरकी कामोरी कहते हैं, और एक और आती है ब्राउन भी होती है, थोड़ा सा उसमें वाइट भी होता है, वो इतनी मज़ेदार नस्ल नहीं है कामोरी की। गुलाबी जो है वो प्योर वाइट में आती है, और गुलाबी और कामोरी के क्रॉस बच्चे भी आते हैं जो कि पासे वाले होते हैं। एक साइड पे अगर निशान है तो सिंगल पासा कहलाएगा, दोनों आंखों पे या दोनों तरफ उसके अगर स्पॉट्स हैं तो वो डबल पासा कहलाता है, और गुलाबी के नाम पर ही वो बच्चे बिकते हैं। बेसिकली वो हल्का फुल्का क्रॉस होते हैं कामोरी से, या गुलाबी और पटेरी का क्रॉस, या गुलाबी और कामोरी का क्रॉस। लेकिन यही बच्चे मैंने आपको बताया कि 20 से 25,000 में लोएस्ट क्वालिटी के अंदर बच्चा मिलता है, जिसके कानों का साइज़ 13-14 इंच से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 13-14 इंच होगा। और अगर आप 20 इंच या 18-19-20 इंच कान के ऊपर अगर आप जाते हैं तो कम से कम भी आपको 35 से 40,000 रुपये का एक बच्चा मिलता है कराची के अंदर। अंदरून सिंध की रेट नहीं बता रहा मैं, कराची का बता रहा हूँ आपको जो रेट यहाँ पे चल रहा है इस वक्त। अच्छा, गुलाबी के हवाले से एक बात मैं और बता दूँ कि गुलाबी और कामोरी के बच्चे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। अगर बकरी आपके पास नहीं है, इनकी माँ साथ में नहीं है, तो इनके बच्चों को पालना बेहद मुश्किल है, खुसूसन जो दूध वाले बच्चे हैं बेहद मुश्किल है इनको पालना, ये सर्वाइव नहीं कर पाते, इनमें मोर्टेलिटी रेशो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मरते हैं। बावजूद इसके कि आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई हो इन बच्चों की, फिर भी जो है एक वक्त आता है कि अगर किसी वायरल बीमारी में आ जाए जैसे कि PPR वगैरह है, तो उसके अंदर ये सर्वाइव नहीं कर पाते, रेजिस्ट नहीं कर पाते, ये मर जाते हैं। इस वजह से गुलाबी का शौक ज़रा महंगा है। अब आ जाते हैं पंजाब की ब्रीड्स के ऊपर, और इसके बाद मैं आपको इनका डेली का थोड़ा सा खर्चा भी बताऊंगा कि एक बकरे के ऊपर आपकी क्या कॉस्ट आती है। पंजाब साइड के ऊपर जो ब्रीड्स चलती हैं वो है बीतल है, नागरा है, राजनपुरी है, और इसके अलावा मक्की शीना है। ये ब्रीड्स जो है वो ज़्यादा चलती हैं। अच्छा, टेडी और टापरे जो हैं वो पंजाब में भी चलते हैं। टेडी टापरे जो है कराची और सिंध में भी, ऑल ओवर पाकिस्तान जो है ये टेडी टापरा तो हर जगह चलता है, इसकी हम बात कर चुके हैं। नागरा जो है वो नागरा या डब्बा जो है करके ब्रीड है पंजाब की, जो कि मोस्ट फेमस मैं समझता हूँ ब्रीड है, सबसे ज़्यादा वेट गेन करती है। और अगर उनकी बकरियों की बात करें तो बकरियाँ दूध भी ज़्यादा देती हैं। इसी तरीके से बीतल बकरियाँ हैं वो दूध ज़्यादा देती हैं, बीतल बकरियाँ बच्चे भी ज़्यादा देती हैं, वेट भी अच्छा गेन करती हैं, और मुख्तलिफ प्रिंट्स में आ जाती हैं, ब्राउन एंड वाइट में भी आ जाती हैं, ब्लैक एंड वाइट में भी आ जाती हैं, फुल ब्लैक में भी आ जाती हैं, तो बग़ैर सींगों वाली भी आ जाती हैं और सींगों वाली भी आ जाती हैं। अब बीतल ये लंबे साइज़ की होती है, जिस तरीके से यहाँ पे गुलाबी या कामोरी का साइज़ है, तकरीबन वही साइज़ जो है, बल्कि उससे भी थोड़ा उठता हुआ साइज़ बीतल का या नागरे का है। राजनपुरी की अगर हम बात करें तो राजनपुरी बेसिकली प्योर वाइट में होते हैं राजनपुरी बकरे, और राजनपुरी और बीतल या राजनपुरी और नागरे का क्रॉस करके अबलक राजनपुरी बकरे भी निकाले जाते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत प्रिंट के अंदर होते हैं, जिनकी पिंक नोज़ होती है, और बाकी अबलक होते हैं वाइट और ब्लैक और वाइट और पांडा कलर्स के अंदर भी वो बकरे आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कुर्बानी के एतबार से पसंद किए जाते हैं। तो ये ब्रीड्स हैं आपकी पंजाब की। अब मेरा एक आप लोगों को सजेशन है, अगर आप पंजाब में हैं तो पंजाब के अंदर आप पंजाब की ही ब्रीड पालें। सिंध की ब्रीड गुलाबी का अगर आप शौक करना चाह रहे हैं, जो कि मुझसे बहुत सारे लोग पंजाब में ख़रीदते हैं, मैं यहाँ से कार्गो करता हूँ, तो वहाँ पे सरवाइव करते हैं, अच्छे से सरवाइव करते हैं, लेकिन आपको वो रिज़ल्ट गुलाबी का पंजाब में नहीं मिलेगा वेट गेन के हवाले से जो आपको सिंध के अंदर मिलेगा। सिंध में आपको राजनपुरी का वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो कि आपको पंजाब में मिलेगा। इसकी बेसिक वजह जो है वो है डिफरेंस ऑफ वाटर। पंजाब के दरिया का या पंजाब का जो अंदर जो पानी चल रहा है वो डिफरेंट है, और जो कराची में सिंध में पानी चल रहा है यहाँ का जो दरिया है वो डिफरेंट है बिल्कुल। ये मेन डिफरेंस है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते। दाना पानी को आप चेंज कर सकते हैं, जिस हद तक भी आप चाहें अच्छे से अच्छा दाना खिला सकते हैं और उसका रिजल्ट आता है। तो उस बेस के ऊपर तो आप अगर बहुत अच्छा कोई प्रॉपर सेटअप चला रहे हैं तो गुलाबी ब्रीड को भी पंजाब में अच्छा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एवरेज बंदे की जो कि नया शौक स्टार्ट कर रहा है, पहली मरतबा अपना काम स्टार्ट कर रहा है, तो वो इतने सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। उसके लिए बेटर यही है कि जिस ओरिजिन से वो है, सिंध में अगर रह रहा है, कराची में रह रहा है, तो जो सिंध की ब्रीड है उसको पाले। अब आ जाते हैं इनके डेली के दाने पानी के ऊपर।
तो जैसा कि मैंने टेडी बकरियों के टापरों के मुतालिक बताया, इनको आप जो भी चीज़ देते हैं ये लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म होते हैं, ये हर चीज़ खा भी लेते हैं, इजीली हज़म भी कर लेते हैं। जबकि गुलाबी या इस तरह की जो कामोरी टाइप की फैंसी ब्रीड्स हैं, इनको आपको बहुत देखभाल के दाना देना पड़ता है। दलिया हो गई, गंदम अगर आप दे रहे हैं, साबुत गंदम अगर आप दे रहे हैं तो उसको आपको भिगो के फिर 8-10 घंटे, फिर उसके बाद उसको सुखा के उसकी गर्मी वगैरह मार के गंदम की फिर आपको उसको छिलके और चौकर के साथ मिला के उसको देना होता है। डेली का जो खर्चा आता है आपका पर बकरे का, वो अगर आप बहुत मिनिमम भी खिलाएंगे ना तो 70 रुपये से लेके 100 रुपये तक एक दिन का एक बकरे का घास का और दाने का खर्चा मिला के, कराची के मैं आपको बता रहा हूँ ये पैसे। पंजाब में ऑब्वियसली सस्ता पड़ता होगा, या अंदरून सिंध में गांव वगैरह में घास तो तकरीबन मुफ्त की पड़ जाती है तो वो सस्ता पड़ता होगा, लेकिन कराची के अंदर 100 रुपये तक आपको एक, अगर आप नॉर्मल डाइट के ऊपर बकरे को रखें तो एक दिन का खर्चा पड़ता है। और साफ़ सफाई के अखराजात और दीगर जो लवाजमात हैं, वैक्सीनेशन और छोटी मोटी बीमारियां जो दस्त आए दिन बकरों को, छोटे बच्चों को लगते रहते हैं, या नज़ला ज़ुकाम वगैरह बुखार, ये अद्वियात के अखराजात ये अलग हैं। और 100 रुपये में आपको डेली का तकरीबन बता रहा हूँ उनके जो आपका दाने का खर्चा कराची में लगता है, जिससे 3000 रुपये की आपकी पलाई पड़ जाती है एक बकरे की एक महीने की। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी अखराजात अगर आप लगाएंगे तो 3500 से 4000 रुपये तक का आपको तकरीबन एक नॉर्मल डाइट के ऊपर अगर आप बकरा पालें तो पड़ जाता है। अब आप फॉर एग्जांपल वर्स्ट से वर्स्ट भी रखें तो 3000 रुपये खर्चे को भी रखें, इस हिसाब से आपका 36,000 रुपये का सालाना खर्चा पड़ता है एक बकरे का, 36,000 रुपीज़। अब इसके अंदर आपने अगर बकरा टापरा ख़रीदा है तो 36,000 रुपये का आपने बकरा उसकी पलाई देनी है, और 10,000 रुपये का आपने बकरा ख़रीदा तो आपको 46,000 रुपये का पड़ जाता है। 15,000 का ख़रीदेंगे तो 50-51,000 रुपये का आपको बकरा ईद पे वो बच्चा जाके पड़ेगा। इसी जगह अगर आप गुलाबी का बच्चा ख़रीदते हैं 25,000 का, आपको 3rd क्लास क्वालिटी का अगर गुलाबी का बच्चा मिलता है तो आप खुद आइडिया लगा लें, और फिर उसकी बीमारियाँ भी ज़्यादा आएंगी, दरमियान में रेजिस्ट कर जाता है वो, तो आपको वो कम से कम भी 70 से 80,000 रुपये का जाके एट दी एंड ऑफ द ईयर आपको पड़ेगा। इसके अंदर अब आपकी वो मतलूबा वेट गेन भी नहीं आएगा उस बच्चे के अंदर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा शौक करना चाहते हैं। गुलाबी का शौक भी बहुत अच्छा है, जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए बेटर है वो करे, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसको तजर्बा नहीं है, तो वो छोटी नस्ल ले, 1-2 बच्चे ले, ज़्यादा स्टॉक भी ना ले, और उसी से शौक स्टार्ट करें। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहे वैसे वैसे आप चीज़ों को ऐड करते रहें। अब परचेजिंग की बात थोड़ी सी एंड में करके बात को एंड करूंगा वीडियो, ताकि लंबी ना हो। मुझसे अगर आप परचेज़ करना चाहें तो मेरे पास नॉर्मली गुलाबी, कामोरी या टेडी और टापरे की ब्रीड्स के बच्चे आपको मिल सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपको बता दूंगा, इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, तो मुझसे आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा अगर कोई आपकी रिक्वेस्ट हो, किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट के अंदर बताएं ज़रूर। वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ सीखा है इस वीडियो से, पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मोहम्मद मुजम्मिल साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम।